फ्रेंड्स, तो स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री के अगले पार्ट में, जिसमें हम कवर करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट, मतलब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और ये CBSE वालों ने 2010 में पूछा था, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है भाई थोड़ा सा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, अब देखो यार ध्यान से, ऊपर देखो साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन क्यू थीटा है, तो क्या मैं साइन कॉमन ले सकता हूँ यार, बताओ। तो साइन में कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो वी हैव, यानी दिया है, ये भी लिख सकते हो, दिया है या वी हैव, ठीक है, या गिवन दैट, ठीक है। तो LHS बराबर क्या दिया है, हमें प्रूव करना है, यानी अगर हमें LHS इक्वल टू RHS दिखा दूँ तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बात, ओके। तो LHS में इसने दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई, इसको टेन थीटा के बराबर दिखाना है लेफ्ट वाले को, ठीक है जी, क्लियर है बात। तो यहाँ पे है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये कहानी है। आगे चलते हैं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से और यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेता हूँ, ठीक है, साइन थीटा। तो मैं साइन थीटा कॉमन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यार, बताओ। यहाँ पे साइन थीटा कॉमन हुआ है तो यहाँ पे तो 1 आएगा, इसके लिए -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यार, बताओ, होगा ना यार, क्लियर बताओ भाई, अगर समझ पा रहे हो तो बताओ, होगा ना। साइन थीटा कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 होगा, कॉमन लेना तो जानते हो यार। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा ना यार, बताओ, क्लियर है बात। ये बात समझ में आ रहा है क्या आपको, ये आएगा ऐसा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो यार, इस साइन थीटा और कॉस थीटा क्या मिलके बनता है, बता दो। टेन थीटा होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा यानी टेन थीटा इंटू ये क्या होगा, ये ऊपर देखो और नीचे देखो, ठीक है। तो क्या मैं 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर बात, ये समझ में आ रहा है क्या आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्यों ऐसा क्यों लिखा हूँ कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, 1 को मैंने रिप्लेस किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो अगले स्टेप पे देखो यार, इसके बाद जो स्टेप आएगा यानी टेन थीटा, ऊपर जो हमारा पार्ट मिलने वाला है ये साइन थीटा, इसमें एक देखो यार, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा क्या, डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और देखो ये प्लस है तो माइनस बनाएगा इसको भी, ठीक है। तो इसमें से कॉस एक घट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या। क्या मैं इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से काट सकता हूँ, टोटल कट जाएगा क्योंकि सेम टर्म है, इक्वल टू, केवल हमारे पास क्या बचा है टेन थीटा, क्योंकि ये कट के 1 दे रखा है इसने, तो टेन थीटा यही तो किसके बराबर है, RHS वाले पार्ट के बराबर है, ठीक है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, बराबर आ गया है, समझ पा रहे हैं क्या बात को। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल मैंने क्या करा, पहले स्टेप में हमने कॉमन ले रखा है, उसके बाद टेन थीटा करके और 1 का वैल्यू पुट करा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, बाकी सब वो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर है बात, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ध्यान से आप देखिएगा, 2008 में CBSE वालों ने पूछा था इसे, ठीक है। तो दिया है प्रूफ देता है, यानी सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - tan A डिवाइड बाई 1 - cot A का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर A।
मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो 3 पार्ट दे रखा है, ठीक है, यानी 3 पार्ट इस क्वेश्चन का है, ठीक है, 3 भाग है। यानी हमें क्या प्रूव करना है कि ये तीनों जो पार्ट है ना इसके, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो वी हैव, ठीक है, तो वी हैव जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको पहले मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही दे रखा है, पहला पार्ट तो यही दे रखा है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है यार बता दो, सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट को कॉसेक स्क्वायर ए, यही होता है। समझ में आ रहा है बात का क्या आपको, ठीक है। अब देखो यार इसको क्या लिखा गया है, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई भागा, यानी डिवीजन का साइन कॉसेक स्क्वायर ए, किस समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। सेक किस का मतलब क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होता है क्या, बताओ यार। डिवीजन को मैं भी डिवीजन ही रखता हूँ, इसको मैं कॉसेक का लिखता हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना यार। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू, इसको उल्टा करोगे तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1, तो साइन डिवाइड बाई कॉस, यानी क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखूँगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जो कि थर्ड वाले पार्ट के बराबर आ गया है, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट तो यही था, 10 स्क्वायर ए आ चुका है। तो ध्यान से इसको समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सेक का रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रम जिसे बोलते हैं, 1 बाई कॉस होता है ना, 1 बाई कॉस का सेक होता है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाले पार्ट को चेक करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट दे रखा है इसने 1 माइनस 10 ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी कितने के बराबर दिखाना था, 10 स्क्वायर ए के बराबर। तो देखते हैं यार, इसको मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस 10 ए को क्या लिखता हूँ मैं, 10 ए मतलब 10 ए तो आप जानते हैं, 10 ए इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए होता है, ठीक है। ये बात पता है, ये होता है यार, ठीक है। तो याद रखना ये बात, इसका मैं यूज करूँगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका मैं क्या लिखूँगा, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, तो ऊपर का ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का नीचे होल स्क्वायर कर देंगे यार, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अंश का स्क्वायर बटा हर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का होल स्क्वायर अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो 1 माइनस कॉट का क्या होता है, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है, होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं नीचे इसको। तो देखो यार ध्यान से इसे, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए कॉमन लूँगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, होगा ना ऐसा है। और नीचे क्या होगा यार, नीचे हमारा होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए, होगा ना। अब ध्यान से यार समझना है इसको, ठीक है, ध्यान से समझना। ये वाला टर्म जो है नीचे, यानी कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, जब ये गुणा करोगे तो ये टर्म उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा यार, समझ में आ रहा है बात सबको। तो देखो यार ये वाला जो टर्म है क्या इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस है बोले कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं माइनस कॉमन लूँगा तो फिर स्क्वायर करूँगा तो प्लस आ जाएगा, तो ये वाला टर्म इससे कटेगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ठीक है। यही थर्ड वाला पार्ट था। तो जो फर्स्ट पार्ट है, तो हमारा सेकेंड पार्ट भी क्या आ गया है, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको अच्छे समझ के ध्यान से समझ लेना है। और फर्स्ट पार्ट में भी 10 स्क्वायर आया था, ठीक है। यानी तीनों पार्ट इक्वल है, तो यानी ये हमारा जो दिया था वो प्रूव हो चुका है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा है
क्वेश्चन दे रखा है प्रूव दैट, सीबीएसई वालों ने 8 और 9 दोनों में पूछा है 2008 और 2009 में, तो ध्यान से समझना यार, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान देना यार, क्वेश्चन में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूँ, वी हैव यानी गिवन दैट एल एच एस बराबर, एल एच एस में जो लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका पूरा ओपन करो यार, इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। अब इसको ओपन करोगे तो इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ये मिलेगा यार, बताओ, सिंपल मैं ओपन कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। ठीक है, तो ध्यान देना ये बात को, इक्वल टू एक एक लाइन छोड़ के मैं लिखता हूँ कि यार देखने में अच्छा लगे। ठीक है, मतलब समझ में आया यार कि एक मिल तो ना जाएगा। अब ध्यान से देखना यार, मैं इसको देख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ कि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया है, ये वाला टर्म। ठीक है, कॉसेक किसका होता है यार, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ही तो कॉसेक बोलते हैं, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा लिखा जाता है, लिखा जाता है ना भाई, कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पहला वाला टर्म लिखा हूँ मैं, प्लस सेक को क्या लिखा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखा जाता है यार। अभी मैं नीचे फार्मूला सब लिखूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा। 2 कॉस थीटा और सेक थीटा को क्या लिखते हैं बताओ, 1 बाई कॉस थीटा ही तो सेक थीटा होता है। अब मैं फार्मूला जो भी इसमें यूज करा हूँ उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, कि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। मैं यूज करा हूँ सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूज करूँगा, पहला तो ये यूज करूँगा फार्मूला। दूसरा मेरा जो फार्मूला यूज होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात, ये समझ में आ रहा है आपको? और एक और फार्मूला है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो 1 बाई साइन थीटा होता है, और जो सेक थीटा होता है वो 1 बाई कॉस थीटा होता है। तो जितने फार्मूला इसमें यूज करने वाले हैं हम सारे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना यार इसे, अगर तुम्हें कहीं कन्फ्यूजन है तो समझ लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसका मान मैं क्या रखूँगा, इसका मान क्या बोलूँगा, इसका मान 1 बोलूँगा, मैं बोलूँगा ना यार, बताया करो भाई। तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ क्या, 1, ठीक है, 1 इसका गया, इसका 1 और यहाँ से 1 1 1 2 प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे है तो कॉट स्क्वायर थीटा मैं लिख लाऊँ। ठीक है जी, समझ में आ रहा है क्या बात? ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आपको? अब 2 साइन और साइन 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 से साइन कट जाएगा यार, तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा ना, बताओ, प्लस 2 और इसको मैं पहले ही जोड़ चुका हूँ तो 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कट के क्या बनेगा, ये +2 बन जाएगा, बताओ। अब देखो ध्यान से यार, 3 2 5 2 7, यानी हमें मिल गया है 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा था तो 10 स्क्वायर थीटा लिख लो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर था, यही तो फाइंड करना था। ये हमारा RHS है क्या, बताओ यार, है ना RHS के बराबर। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यार, ठीक है। ये फार्मूले जो है ना ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूले याद करो बढ़िया से, ध्यान से इसको समझो। अगर ये समझ पा रहे हो तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, आसानी से तुम्हारे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। तो
ओके, हैव अ गुड टाइम और पढ़ते रहें, देखते रहें आकाश मैथ मैजिक। थैंक यू।